Hi everyone, I am Arvind Yadav, your maths teacher. So today we discuss the next topic of class 9th, the chapter number 7. बेटा चैप्टर नंबर 7 इज द ट्रायंगल्स। ये क्या है? ट्रायंगल्स है। द लेक्चर 1, इसका लेक्चर 1 देखेंगे। टुडेज वी डिस्कस द लेक्चर 1। तो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बीट पढ़ेंगे। तो बेटा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल द रेस्पेक्ट्स और फिगर्स हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ आर सेम। कोई भी फिगर है, जैसे कि दो ट्रायंगल लिए, जैसे बेटा एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल सेम, और इसके सारे एंगल्स, जैसे एंगल 1, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड थर्ड वन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। इसकी साइड 2, तो इसकी 2, 3 देन 3 एंड 4 देन 4, और साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो रेस्पेक्ट क्या होना चाहिए? साइज, शेप एंड साइज बोथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब इसका मतलब कि कोइंसाइड, अगर कंप्लीटली कोइंसाइड करता है। क्या करता है? कंप्लीटली। जैसे एक फिगर ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल का दूसरा सर्किल बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? कोइंसाइड, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंट सर्किल। क्लियर? तो हम ओनली ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल बारे में पढ़ेंगे, तो देखते हैं बेटा। तो क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल, कुछ 5 क्राइटेरियाज गिवन है आपके में। फर्स्ट क्राइटेरिया है SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है बेटा साइड, एंड ए का मतलब होगा यहाँ पर एंगल, और एक और वर्ड यूज़ होगा आपका आर। आर का मतलब होगा राइट एंगल, और एक होगा एच, तो एच का मतलब होगा हाइपोटेन्यूस। क्लियर? ये 4-5 लेटर्स यूज होंगे। तो पहला SAS में क्या होता है? 2 साइड्स और 1 एंगल। जैसे हम 2 ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पर, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब साइड्स हमारी क्या है? साइड में एंगल कहाँ है? बीच में। एंगल बीच में होना चाहिए। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, ये साइड AB इज इक्वल टू PQ एंड VC इज इक्वल टू QR। ये मार्क है। जैसे BC पे डबल कट है तो QR पे, मतलब कि BC किसके इक्वल है? QR के। AB पे सिंगल कट है तो AB किसके इक्वल है? PQ के। ये एंगल, और इनके बीच में एंगल होना चाहिए। एंगल कहाँ होना चाहिए? बीच में। ये वाला एंगल होना चाहिए बेटा, दिस एंगल। क्लियर बेटा? एंगल में तो अगर ये प्रॉपर्टी साइड एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पूरा, सॉरी ऊपर में थोड़ा साइन भूल गया था। कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये साइन इज इक्वल टू ऊपर। तो ऐसे अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। अब बाई क्राइटेरिया SAS। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड में। सेकंड में आता है ASA। दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं फिर, ABC एंड अगेन PQ एंड R। क्लियर? इसमें दो एंगल ले लेते हैं। एंगल मान लो सपोज ये एंगल और दिस एंगल, ये एंगल इसके इक्वल बेटा, और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। द एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अनदर नेम लिखना चाहें तो ABC इज इक्वल टू PQR एंड ACB इज इक्वल टू PRQ। एंगल हो गए इक्वल बेटा। अब बीच में क्या है? साइड, तो साइड बीच वाली चाहिए हमें। क्या चाहिए? साइड बीच वाले। क्लियर? तो इसमें क्या लिखेंगे हम? एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ASA। ऊपर क्राइटेरिया क्या होगा? SAS। थर्ड वन पे आते हैं, AS। वैसे दोनों क्राइटेरिया सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। जैसे AB एंड C, दूसरा ट्रायंगल PQ एंड R। अब इस क्राइटेरिया में देखेंगे बेटा क्या? एंगल दोनों साथ, एंगल इसका ये एंगल और ये एंगल,
मतलब एंगल V इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। बट यहाँ पे साइड अलग से, तो साइड बीच में लेंगे, साइड इसको लेंगे, इधर वाली साइड को। अब दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं इजीली से, डिफरेंस दिखा रहा हूँ मैं आपको। इनमें क्या है, एंगल के बीच में साइड है, तो एंगल 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 साइड एंगल, बीच में साइड होनी चाहिए। इसमें क्या, एंगल एंगल साइड, साइड कहीं पे भी हो सकती है एंगल से। अगर एंगल के बीच में साइड दोनों एंगल्स के बीच में लाई कर रही है तो ए एस ए, और एंगल बीच में साइड लाई नहीं कर रही है तो ए ए एस। तो ये किससे हो जाएगा, ए ए एस। तो इसको भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल एस। ये तो बहुत ही सिंपल है। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है बेटा, ए बी सी और पी क्यू और आर। ए बी साइड इज इक्वल टू होना चाहिए पी क्यू के, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर के, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर के। तीनों साइड प्रोपोर्शनल साइड्स अगर इक्वल हैं तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, नेक्स्ट आते हैं आर एच एस पे। आर एच एस को थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। ये राइट ट्रायंगल के लिए होता है, एक 90 होना चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आर एच एस मतलब होता है राइट एंगल। ओके, तो एक तो राइट एंगल हो गया, दूसरा क्या, हाइपोटेनियस। दूसरा क्या होना चाहिए अपने, थर्ड कोई भी साइड हो सकती है, साइड इसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी एंड पी क्यू एंड आर। देखिए यहाँ पर एक तो राइट ट्रायंगल मिल गया आपको, राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल मिल गया एच, और एक क्या मिल गई साइड। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर। अब एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, जैसे मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ यहाँ पर, सिंपली फिगर। क्लियर। एग्जांपल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है बेटा, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है। तो इसमें किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल का नाम दे रहा हूँ मैं, ए बी सी डी एंड ओ। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे इसको। दिस इज द होमवर्क, एक क्वेश्चन है आपको, यू सॉल्व इट एंड सेंड मी, सॉल्व इट एंड सेंड द सॉल्यूशन टू मी। ठीक है, नंबर हमारा है 8126676162, इस पर सेंड करेंगे, देखेंगे आपको कितना समझ में। इसको कौन कौन से ट्रायंगल होंगे, किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।